मेरा इंतजार चल रहा है क्या? हाँ भाई। आओ चलो। हाँ भाई। ये क्या, आज के दिन भी लेट हुआ तू? तो क्या करूं, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। अभी भी पहुंच गया हूं, शुक्र मनाओ। बेटा, रुक। बेटा रुक। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तेरे बाप का घर नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल निकाल। भैया आप ये क्या कर रहे हो? हुआ क्या है? ये मेरे गेस्ट हैं। चुप कर। रंजीत रुको रंजीत। ये क्या तमाशा चल रहा है? तुमने क्यों बुलाया इसे? इस दो कौड़ी के आदमी को बुलाने की जरूरत क्या थी यहाँ? ये मेरी पर्सनल बात है, आप इंटरफेयर मत करो। तू चुप कर, ये बहुत बड़ा गुंडा चीटर है, धोखेबाज मवाली। तू हट साइड में, तेरी तो तू यहाँ से। भैया ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भैया? रोकिए। नहीं ये क्या कर रहे हैं? रंजित, ये सब क्या तमाशा कर रहा है तू? गेस्ट यहाँ पर है, क्या सोचेंगे वो? शांत हो जा। पिताजी आप मेरे मैटर में टांग मत अड़ाओ, मेरा दिमाग खराब है। इसको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। लेके जाओ उसे बाहर, लेके जाओ। भैया चलो। अगली बार तू कहीं आसपास भी दिखा ना, आप चुप रहिए पिताजी, तो तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ, मेरी बात को मजाक मत समझना। भाग यहाँ से। सुनना बेटा, जा रहे हो क्या? हाँ, जो गलती की उसकी सजा मिल रही है। तुमने कोई गलती नहीं की मधु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, पापा पर मैं बोझ बन बैठा। अपनी औकात भूलकर मैंने तुमसे प्यार किया और आज मैं उसी गलती की सजा पा रहा हूँ। लोगों के बीच तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की जो इज्जत है उसकी मैंने धज्जियां उड़ा दी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं सपना, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। सच्चे प्यार के लिए कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ हम दोनों के मानने से कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हारा फैसला क्या है? तुम मुझे भूल जाओ, तुम सुखी रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। जो तुम कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी तुम्हारी है, तुम ना कहोगे तो फिर जो मेरे माँ बाप ने मुझसे जुड़े सपने देखे हैं उनका आज आखिरी दिन होगा। सपना रुक जाओ, सपना ऐसा मत करो। तुम्हारा भाई हमें कभी भी एक होने नहीं देगा सपना, समझने की कोशिश करो प्लीज। समझ गई, तुम कायर हो ना, इसीलिए भाग रहे हो। कायरता मेरे खून में नहीं है और ना ही मैं डर कर भाग रहा हूँ। तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। तुम अगर रहोगे नहीं तो मेरी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। मैं तो पागल हो जाऊंगी। आई एम सो क्रेजी अबाउट यू। आंखें खोलूं या बंद करूं, हर जगह तुम ही नजर आते हो। प्यार कितना अंधा होता है ये अब पता चला। तुम्हारा कल जो अपमान हुआ, मुझे मर जाना चाहिए था। तुम्हारे प्यार ने ही मुझे रोक लिया। I love you so much मधु। तुम अगर नहीं हो तो वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए मधु, नहीं चाहिए। Don't leave me please, don't leave me। सपना, सपना, सॉरी सपना, मुझे माफ कर दो। I won't leave you, I won't leave you, I won't leave you। अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें और अपने प्यार को बचाने की खातिर ही मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। मुझे हैदराबाद में इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, ज्वाइन होने जा रहा हूं। कहते हैं वक्त हर याद को, हर जख्म को मिटा देता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे माँ बाप भी हमें एक्सेप्ट करेंगे। ओके ओके। पर तब तक मैं जिंदा लाश की तरह रहूंगी।
हेलो, क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ? आपकी बहन मधु से मिलने उसके घर आई थी। हाँ? मैं आपको बार बार फोन लगा रहा था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हम लोगों ने मिलकर उसे बहुत मारा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। हमारे डर के कारण वो शहर से बाहर चला गया। बाहर चला गया? रुको, रात को इतना सब कुछ होने के बाद भी तू सुबह से मिलने गई? नहीं भाई, मैं सिर्फ यही कहने गई थी, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। झूठ बोलने के लिए तुझे मैं ही मिला था, बेवकूफ। क्यों तू इसे इतनी तकलीफ दे रहा है? ये तेरी छोटी बहन है। और तू चल यहाँ से, तू मरते मरते हमें भी मार डालेगी। चल। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो काट डालूंगा। ये क्या जी? कॉफी मंगवाई और घोड़े बेचकर सो गए? सोया नहीं था रे, पागल औरत। योगा की प्रैक्टिस कर रहा था। योगा में भी खर्राटे देते हैं क्या? चुप कर, ये खराटे नहीं थे, हाँ, ओंकार के नाद थे। अब बस भी कीजिए, मुझे कहानियाँ मत सुनाइए। खर्राटे की बात तो मुझे सुहागरात से ही पता है। 3 दिन तक सोते रहे। मुझे तो लगा था सुहागरात में 3 दिन तक सोते हैं, मुझे क्या पता। आप तो बस कुछ मत कहिए। शादी से पहले कहते थे मैं बहुत बड़ी नौकरी करता हूँ। मेरे पापा ने बहुत सारा दहेज दिया और आपसे शादी करवाई। शादी के बाद से 1 रुपया भी कभी आप घर पर लेके आए, बताइए? छी, पागल कहीं की। 1 रुपया छोड़, 1 साल रुक जा, 1 करोड़ रुपए ला कर दूंगा। लॉस में चल रहा हूँ। मेरी कंपनी अभी खड्डे में गिरी हुई है। जब मेरी कंपनी धीरे धीरे ऊपर आएगी ना, तब मैं तुझे दिखाऊंगा। बोनी में भर भर के पैसे ला के दूंगा। MD ने कहा। MD कहे या ना कहे, अगर वो नहीं रखेगा तो मैं जरूर रखूंगी। क्या? 1 लाख। तू भी कैसी कैसी बातें करती है अपने सोने जैसे पति के साथ? पति वो है जो पैसे कमाता है, आपकी तरह नहीं बैठ कर खाता है। बाहर कोई बेल बजा रहा है तो आप खोल नहीं सकते? कान में ठूसे बैठे हैं, कभी नहीं सुनेंगे। मामा जी, आइए मामा जी। आपको देखे हुए कितने दिन हो गए? हाँ बेटी, बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया था। वहाँ बहुत काम था, इसके लिए तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। जैसे टाइम मिला चला आया। बहुत अच्छा किया आपने। बैठिए ना। ठीक है बेटी। ए जी, आइए इधर। मामा जी, यही है मेरे पति। इनका नाम है ब्रह्मानंद। इनको सभी प्यार से ब्रह्मा ब्रह्मा कहते हैं। सुनिए जी, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे बचपन में जिन्होंने लाड़ प्यार से पाला था, वो मामा जी यही हैं। नमस्ते मामा जी। ठीक है भाई, मैं इसका मामा हूँ। तुम्हारा मामा कैसे हो गया? उसमें क्या है मामा जी, चंदा मामा सबके मामा है ना। बेटी, तुम्हारा पति तो बहुत होशियार है, लेकिन काम क्या करता है? गृहस्थी चलाता है। हाँ? अरे क्या फालतू बकवास कर रहे हो? शादी करने के बाद दुनिया गृहस्थी चलाती है। तुम क्या कोई नया काम कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम ऑफिस में क्या काम करते हो? अल्बेटर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अल्बेटर कंपनी में? क्यों नहीं हो सकता मामा जी? जब अलकायदा हो सकता है, अल जाफरी हो सकता है, तो अल्बेटर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्या? हाँ। तुम्हारी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? ब्रह्मांड में। दिमाग मत खराब करो। क्यों मामा जी इतने गुस्से में आ गए? तुम्हारे मामा जी बड़े गुस्से वाले हैं। उस कंपनी का MD मैं हूँ। देखो बेटी सोना, मुझे लगता है तुम्हारा आदमी कुछ काम धाम नहीं करता। अब इसे रास्ते में तुम्हें लाना होगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा ये। क्या हुआ मामा जी? खाकर तो जाइए। क्यों रोक रही हो? उन्हें जाना है तो जाने दो ना। मुझे बहुत जरूरी काम है बेटी, मैं बाद में आता हूँ। वापस आने की जरूरत नहीं है, आप तो MD है ना मामा जी। इतने दिनों तक आपने मुझसे झूठ कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपको इतना भी मान समझ नहीं है? चलिए अंदर आटा पीसो। आटा पीस दे। मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं पीसना। नहीं पीसोगे? नहीं। तो ठीक है, मैं आपके साथ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ अपने घर। पापा! अरे रुक जा। भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान। तू जो भी कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे छोड़कर मत जा मेरी जान। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद। हे, आओ रम्या, आओ, बैठो। कैसी हो? और आंटी अंकल कहाँ हैं? आज सैटरडे है ना, तो वो मंदिर गए हैं। अरे तूने फोन पर बताया था ना, तो कार्ड क्यों लेकर आई? अरे वो बात नहीं है, कार्ड देकर दोनों का आशीर्वाद ले लेती। मैं खुश हूँ कि तेरी शादी हो रही है। मैं तो खुश हूँ, मगर मुझे तेरी फिक्र है। तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए और मधु और तू एक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। वो सब तो हो जाएगा। देखने में तू बहुत हिम्मत वाली दिखती है, लेकिन कमजोर दिल की है। पता नहीं क्या कर बैठेगी तू।
ठीक है, तुझे मेरी शादी में आना ही होगा। तू अगर मना भी करेगी तो भी मैं आऊंगी, ओके? कॉफी पी ले। शादी के बाद तुरंत ही मुझे हैदराबाद जाना होगा। तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? पागल है क्या? रो क्यों रही है? हम तो हमेशा मिलते रहेंगे। स्टॉप इट, चुप हो जा। तू रोज रोज कहती थी ना मैं कोई काम नहीं करता। आज ही मैंने बिजनेस शुरू किया और एडवांस लेकर आया। देख गिल्ले गिल्ले। सुनिए जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप तो मेरे सोना है। अब मेरे सोना रे सोना रे सोना। ये गाना गाना बंद कर, जल्दी किचन में जा और मेरे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आ। कॉफी किस लिए जी? हॉर्लिक्स लाती हूँ। Really? यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। लुक मिस्टर मधु, मैं आपको बहुत क्रूशियल काम के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। आपको मन लगा के काम करना होगा। आइए, मैं आपको बाकी एम्प्लॉय से मिलवाता हूँ। आइए। डियर स्टाफ, दिस इज आवर न्यू मेंबर मिस्टर मधु। प्लीज वेलकम हिम। थैंक यू। कम। दैट्स योर सीट। ऑल द बेस्ट मिस्टर मधु। थैंक यू सर। गो अहेड। Congratulations, boss. You look like a Hindi hero. Are you Kapoor, Chopra और खान? नो, जस्ट मधु, पक्का कॉमन मैन। ओह, मिलकर खुशी हुई। मैंने अपने बारे में बताया नहीं। गुस्से में ड्रैगन, प्रेम की अगन, स्नेह मेरा स्लोगन। मेरा नाम है जगन। बाय द वे, उससे दोस्ती करोगे? श्योर, एक जगह काम करते हैं तो जरूरत तो पड़ेगी ही। वैसे तुम इस समय रह कहाँ रहे हो? अब तक तो होटल में रह रहा हूँ, अब आगे देखते हैं। डोंट वरी बॉस, कल ही मैं तुम्हारे लिए रेंटेड हाउस ढूंढता हूँ, चिंता मत करो। ओके, थैंक यू कैरी सो ऑन। मच। क्या हुआ, आज इतना लेट क्यों हो गई? तुम्हें इससे मतलब? इतना गुस्सा क्यों शांति? तुम अपने काम से काम रखो और सुनो, तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। तुम्हें नाम से नहीं बुलाऊं तो क्या डार्लिंग कह के बुलाऊं? शट अप। हेलो ब्रदर, फ्रेश अपॉइंटमेंट है। ऑल द बेस्ट। इसके लिए सभी लोग कीबोर्ड हैं, सब में उंगली करता है। पक्का नॉनसेंस है, तुम अपना काम करो।